Assalamualaikum everyone, it's Shoaib Khan and this is the enabling video series lecture number 25। आज जो है हम बात करेंगे कि जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, जब हम टेक्निकलिटीज़ देख रहे होते हैं किसी कॉइन की, तो जो है हम एक्सट्रापोलेशन कैसे करते हैं। हम चीज़ों की आज की वैल्यू देख के किस तरीके से देखते हैं कि ये आगे जाके कॉइन कहाँ जा रहा है, इसकी मूवमेंट कैसी है। तो इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ व्हेन आई टॉक्ड अबाउट द प्राइस एक्शंस, जब प्राइस पैटर्न्स को हमने स्टडी किया था तो वहाँ पे भी हमने बात करी थी कि कुछ चीज़ें होती हैं जस्ट लाइक हेड एंड शोल्डर्स या आपके वेजेस होते हैं, तो उसकी बुनियाद पे हम देखते हैं कि आपका प्राइस जो है कहाँ पे आगे एक्सट्रापोलेट हो रहा है और हम किस तरीके से जो है ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं और प्राइस एक्शन को देख सकते हैं। तो इसका सबसे पहला जो उसूल होता है वो ये होता है कि हम लार्जर टाइम फ्रेम में देखते हैं कि मिनिमम जो है आपका 4 आवर का टाइम पीरियड जो है देखा जाए। उसके बाद ये देखना पड़ता है कि आपकी मार्केट जो है किस ट्रेंड में जो है मूव कर रही थी। ओके, इफ़ आई यूज़ द 4 आवर चार्ट या मैं 1 डे का भी अगर चार्ट देखूँ, इट वुड बी काइंड ऑफ सिमिलर इफ़ यू जूम इट हेयर। तो आई यूजुअली डू इट इन अ 4 आवर चार्ट। सो 4 आवर चार्ट में मैं यहाँ पे थोड़ा इसको जूम आउट करता हूँ। इट्स LTC USDT। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक्सट्रापोलेशंस की जहाँ पे बात होती है, तो मैंने एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ जहाँ पे मैं सपोर्ट अपनी फाइंड करूँगा। तो जस्ट लाइक दैट, सपोर्ट को फाइंड करने का जो उसूल था कि नीचे जितनी भी ज़्यादा लाइंस टच हो रही होती हैं, दिस इज़ योर सपोर्ट लेवल एंड दीज आर योर रेजिस्टेंस लेवल्स। ओके, नाइस। तो एक हमने जो है ये ड्रॉ किया फॉर टाइम बिंग के इस पे अभी मार्केट जो है मूव किस तरीके से कर रही है। तो ये स्टार्ट हो रहा है आपका टाइम पीरियड, इसका स्टार्ट हो रहा है लेट्स से कि 11 दिसंबर सुबह दोपहर 1 बजे से, ठीक है। और ये वाले जो ट्रेंड एंड हो रहा है वो हो रहा है 10 जनवरी रात 8 बजे, 8 या 9 बजे। तो उसके बाद इस चीज़ से हमें क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि आपकी मार्केट जो है इस ट्रेंड पे एंटर हुई लाइक दिस, देन ये इस तरीके से यहाँ पे बाउंस होती रही। ये इसके सपोर्ट लेवल्स थे, ठीक है, ये इसके सपोर्ट लेवल्स है। यहाँ आपकी ये जो मार्केट है ये ऐसे यूँ बाउंस होती रही एंड ऑल ऑफ अ सडन इट क्रैश लाइक दिस। अब इस क्रैश का जो है रीज़न क्या था बेसिकली, ठीक है, हमें ये समझना है, हमें इस चीज़ को प्रिडिक्ट करना है व्हेन वी वर हियर कि एनालिसिस कैसे देखा जाता है कि यार अगर मैं देखूं कि मार्केट यहाँ से एंटर हुई, पहली रेजिस्टेंस पे ये बहुत टकरा के जो है बुरे तरीके से नीचे गिरी, ठीक है, इट वेंट लाइक दिस, देन इसको यहाँ सपोर्ट मिली, फिर ये इधर पहुँच भी नहीं सकी, देन आपकी मार्केट दोबारा क्रैश हुई, ठीक है, फिर ये ऊपर गई, देन ये दोबारा इस वाले पॉइंट से नीचे आई। देन यहाँ पे जैसे इसने यहाँ पे टच किया, जस्ट लुक एट हेयर, यहाँ पे जब इसने टच किया तो लुक हाउ बैडली इट फेल्ट अगेन एंड वेंट ऑल द वे डाउन के इसकी प्राइस जो है 175 से गिर के आके 150 पे आ गई, ठीक है, जिसको इनकी वैल्यू ही 175 पे और एकदम वो 25 पॉइंट या 26 पॉइंट नीचे पिप्स पे गिरे। इट्स रियली अ ह्यूज फॉल इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स। देन अगेन इसने ये ब्रीच करना चाहा, रेजिस्टेंस को तोड़ना चाहा, तो फिर ये आगे दोबारा नीचे गिरी। इससे क्या शो होता है, अब जब ट्रेंड को देखा जाए एंड देन इट वेंट अगेन एंड देन इट मतलब ये कि नीचे बहुत बुरे तरीके से आगे गिरी। अब इसके सर्टेन रीज़न होते हैं कि किस वजह से, मे बी शायद मार्केट में जो है कोई और वजह हुई हो या मार्केट में जो है कोई और मूवमेंट हुई हो, उस वजह से जो है ये ऐसा इसका हुआ हो। भाई इसकी एक सपोर्ट ये थी, एक सपोर्ट मैं बोलूँगा इसकी दूसरी जो थी वो यहाँ पर थी, एक सपोर्ट इसकी यहाँ पे थी, ठीक है। अब मार्केट क्रैश क्यों हुई? मार्केट इसलिए क्रैश हुई कि आपकी जो रेजिस्टेंस लेवल्स थे, जो आपकी छत थी रेजिस्टेंस लेवल्स की, वो ज़्यादा थी आपकी सपोर्ट से, ठीक है। जस्ट काउंट हियर 1 2 3, यू हैव 3 सपोर्ट लेवल्स, लेकिन आपकी रेजिस्टेंस कितनी थी? 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, ट्वाइस। अब मार्केट क्रैश होने की वजह क्या थी? आसान लफ्ज़ों में, आपका कॉइन देख तो रहा था कि ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, लेकिन अगर इसको देखा जाए ना, इस वेज को, प्राइस तो ऊपर जा रही थी लेकिन आपकी रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। एक बार बाउंस हुई, नीचे आके गिरी, फिर दोबारा तोड़ने की कोशिश करी, नहीं, नीचे आके गिरी, फिर दोबारा ऊपर तोड़ने की कोशिश करी, नहीं,
तो जब इस पॉइंट पे ही मार्केट थी 174 के, यहाँ पर वी न्यू दैट इट विल गोना फॉल डाउन, कि एक टाइम आता है कि आपकी जो सपोर्ट होती है ना वो एग्जॉस्ट हो जाती है, वो उससे ज़्यादा जो है पंप नहीं कर सकती मार्केट को, उससे ज़्यादा जो है उसकी प्राइस को ऊपर लेके नहीं जा सकती, कि मार्केट दोबारा बाउंस होने की नौबत ही यहाँ तक नहीं आई थी। मार्केट यहीं से दोबारा बाउंस हुई, थोड़ी यहाँ से बाउंस हुई, लेकिन सी यहाँ पे एक तरीके से बेयर्स और बुल आर फाइटिंग। और अगेन यहाँ पे क्या होगा कि जब मार्केट ने पूरी कोशिश यहाँ पे जाके लगाई इसको पुश करने की 184 पे, देन ऑल ऑफ अ सडन इसकी जो एग्जॉस्ट हो गई सारी सपोर्ट, इट वेंट डाउन। इवन इसने जो ये वाली लाइन है आपकी, सॉरी दिस लाइन, ठीक है, इसने ये भी बुरे तरीके से ब्रीच करी, तो आपकी मार्केट क्रैश होती हुई 10 जनवरी को आके कहाँ आके नीचे गिरी, 12 जनवरी को 113 पे। ऑलमोस्ट 70-80% जो है लॉस। तो इस तरीके से जो है एक्स्ट्रापोलेशंस देखी जाती हैं, इस तरीके से देखा जाता है कि मार्केट की जो मूवमेंट है वो किस तरीके से हो रही है। जस्ट लाइक दैट के आई हैव ड्रू द BTC चार्ट। अगर मैं BTC को ऑब्ज़र्व करूं, गैस आई हैव एक्सप्लेन इट अर्लियर कि BTC की मूवमेंट जो है ये मैंने 18 जनवरी को डिफ़ाइन करी थी कि BTC की मूवमेंट इस तरीके से है, और ये इसके चांसेस थे क्रैश होने के 20 से 30,000 की रेंज में वापस आने के, जब BTC 34-36,000 पे था। आई प्रिडिक्टेड नॉट, आई एक्स्ट्रापोलेटेड इट अराउंड दिस पॉइंट 17-18 जनवरी के। अब इसमें जो है ये ग्रीन लाइन जो है ये सपोर्ट की लाइन है, ठीक है। आपका वेज जो है इस तरीके का बन रहा है, आपकी रेजिस्टेंस जो है नीचे की तरफ लेके जा रही है, ठीक है। तो आई ड्रू द सपोर्ट लाइक दिस के मार्केट आपकी एंटर हुई यहाँ पर, ठीक है। इसने एक रेजिस्टेंस से बाउंड किया, बहुत बुरी नीचे आके गिरी, फिर ये दोबारा ऊपर गई, रेजिस्टेंस कम हुई, फिर ये नीचे हुई, फिर ये ऊपर गई, फिर ये नीचे गई। नाउ आई न्यू कि ये सपोर्ट जो है एग्जॉस्ट हो जाएगी, इसकी रेजिस्टेंस भी नीचे आ रही है, लेकिन ये कि इसकी सपोर्ट हो जाएगी। देन ये थोड़ा सा ही ऊपर गई, इट क्रैश्ड अगेन, ये दोबारा ऊपर आई, इट क्रैश्ड अगेन। देन ये जो हुआ था ये एक आर्टिफिशियल पंप था, दिस वॉज द आर्टिफिशियल पंप डन बाय एलोन मस्क की एक ट्वीट की वजह से जो है एकदम से बिटकॉइन में जो है बहुत ज़्यादा बूम आ गया था फ्राइडे को, इट्स संडे एट द मोमेंट। तो ये वाला जो पॉइंट था ये एक आर्टिफिशियल बूम था, और ये नेचुरल इसकी मूवमेंट नहीं थी। नाउ अगर ये नेचुरल मूवमेंट होती तो प्राइस अभी तक जो है ना 50,000 तक जा चुकी होती, इस पॉइंट तक प्राइस जो है आपकी शूट कर चुकी होती है अगर ये नेचुरल मूवमेंट होती, लेकिन ये नेचुरल मूवमेंट नहीं थी, इसी वजह से जो है योर प्राइस डंप एंड इट वेंट अगेन टू द 33,000 अगेन, जो इसकी यहीं पर इसकी जो वैल्यूज़ आ रही थी। तो इस तरीके से जो एक्स्ट्रापोलेशंस होती हैं ये काम करती हैं, इस तरीके से जो प्राइस पैटर्न्स होते हैं वो दिखते हैं, एंड दैट्स हाउ यू ड्रू दी ट्रेंड लाइंस। इस तरीके से आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट को एनालाइज कर सकते हो कि आपकी छत क्या है और आपकी ज़मीन क्या है इन कॉइन्स की प्राइसेस की, एंड दैट्स हाउ यू न्यू के प्राइस पैटर्न्स की मदद से जो है आपका नेक्स्ट जो है मूव कॉइन की क्या होगी। सो दैट्स ऑल अबाउट इट, एंड आई रियली होप दैट इट विल हेल्प यू इन टेक्निकल एनालिसिस। थैंक यू।